डाइजेशन 95% बीमारी हमारी पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ से ही शुरू होती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा पेट अच्छा तो हमारी पूरी हेल्थ अच्छी। हम जो खाना खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर वो खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ तो अनडाइजेस्टेड फूड एसिडिक बनता जाता है और धीरे धीरे टॉक्सिन्स रिलीज होगा। इसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पहले तो कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड, हाई शुगरी स्नैक्स एंड अनहेल्दी फूड्स जो बाहर नाश्ते की जगह में मिलते हैं, वही चिप्स, वेफर, पैकेट वाले चीज़ें। ये सब में ट्रांसफैट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल होती है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, जो डायरेक्ट डाइजेस्टिव हेल्थ को कनेक्ट करता है, मतलब ख़राब करता है। ये सब चीज़ें पचाने के लिए हमारी बॉडी डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। नंबर 2, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, वो हाईली स्टिम्युलेंट है, एसिडिक है और शाम को 4 बजे के बाद अगर टी कॉफ़ी पिएंगे तो स्लीप इश्यूज़ भी होगा और डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब होगी। अगर चाय कॉफ़ी के बिना नहीं रहा जाए तो सुबह में गर्म नाश्ते के साथ 1 कप पी सकते हो, भूखे पेट तो अलाव ही नहीं है। देन नंबर 3, एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो गट डिसबायोसिस क्रिएट करता है, मतलब बैड बैक्टीरिया ग्रो होता है एंड गुड बैक्टीरिया, जो गुड लाइव बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो डेड हो जाता है। तो गट हेल्थ ख़राब होगी, डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब होगी, इवन हमारी ओवरऑल हेल्थ ख़राब होगी। देन स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस हो, कोई भी जाता स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस ईटिंग जब होता है तो वो शांति से कभी खाया नहीं जा सकता। वो बड़ा बड़ा चंक्स जाएगा, फटाफट से जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो ऐसे बड़ा बड़ा चंक्स और फटाफट से खाने वाला जो फूड है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता ही नहीं है। इसकी वजह से डाइजेशन में इश्यूज होते हैं। ओके, अभी डाइजेशन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें और कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, फाइबर रिच फूड्स। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है, वो अनडाइजेस्टेबल कार्ब्स है लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 30 to 35 ग्राम्स फाइबर डाइजेस्टिव हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा और वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। लेकिन जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज़ और जैसे बहुत ग्रेव्स डिजीज़ और क्रोन्स डिजीज़ जैसे बीमारी हो शायद किसी को, उससे फाइबर लेना डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। बिकॉज हर एक की बॉडी अलग है, बॉडी को कौन सी चीज़ें सूट करती है, कौन सी चीज़ें नहीं सूट करती है, वो हमें खुद को पता चलेगा। इसके लिए लिसन टू योर बॉडी। फाइबर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सूप, स्टीम वेजिटेबल्स को पूरी डाइट में, अपनी डाइट में सुबह शाम ऐड करना चाहिए। दैन नंबर 2, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में लाइव गट बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस नाम के, जो डाइजेस्टिव हेल्थ यानी गट हेल्थ को मेंटेन करेगा। प्रोबायोटिक्स में कर्ड है, बटर मिल्क, फर्मेंटेड चीज़ें, घर का बनाया हुआ अचार और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोबायोटिक सैचेट्स आते हैं, वो भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दैन प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स है वो प्रोबायोटिक है ना, वो लाइव बैक्टीरिया, उसका खाना है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके लिए भी फूड चाहिए, हमें फूड चाहिए तो लाइव बैक्टीरिया को भी फूड चाहिए। जो बनाना, पाइनएप्पल, गार्लिक, अनियन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो बैक्टीरिया का फूड है तो वो भी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन फॉर्मेंटेड आइटम्स जैसे कि इदड़ा, दोकला, कैफीर, सौंकराट, जो फर्मेंटेड वेजिटेबल है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो फर्मेंटेड आइटम्स भी हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेंगे। देन वाटर रिच फूड्स एंड हाइड्रेशन। वाटर रिच फूड्स में ककड़ी, टमाटर, वाटरमेलन जैसे फूड आइटम्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए एंड दिन में 3 to 3.5 लीटर पानी पीने की आदत डालिए। बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, हमारी बॉयल मूवमेंट इम्प्रूव होगी, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होगा। देन ईट स्लो, धीमे धीमे स्लोली एक जगह पे बैठकर चबा चबा कर खाना चाहिए। धीरे धीरे स्लोली खाने से हमारे जो मुंह में सलाइवा होती है, सलाइवे के साथ फूड मिक्स होगा, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम सलाइवा एंड फूड मिक्स होके फूड पाइप के थ्रू फूड स्टमक में जाएगा, देन इंटेस्टाइन में जाएगा तो खाना इजीली डाइजेशन हो जाएगा।
ओके इसीलिए हमारे सिस्टम को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डाइजेशन के लिए, तो इजी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी मेंटेन रहेगी। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड, वो इन्फ्लामेशन बॉडी में कम करेगा एंड डायरेक्ट डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन के लिए कनेक्टेड है। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स है, सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स है। चिया सीड्स कूलिंग इफेक्ट देता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत ही फेमस है और हेल्पफुल है। चिया सीड्स को सोक करके पानी में डाल के भी पिया जा सकता है, और चिया सीड्स को अपने सैलेड में, सूप में, जूसेस में, सब्जी में स्प्रिंकल करके भी यूज़ किया जा सकता है। देन लास्टली मिंट एंड जिंजर, और मिंट एंड जिंजर टी। मिंट एंड पुदीना जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, वो बहुत ही फेमस है डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। उसकी टी बना के पी सकते हैं। और जिंजर में जिंजरॉल नाम का एक कंपाउंड पाया गया है जो डाइजेशन तो इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करेगा और वेट लॉस एंड बेली फैट कम करने में बहुत हेल्पफुल है। दोनों अलग अलग की टी बनाकर भी ले सकते हो, दोनों को कंबाइन करके भी लिया जा सकता है। ओके ये सब एक साथ फॉलो नहीं किया जा सकता, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन एक एक ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।